रोकना, जकड़ना, किसी की गति में अवरोध पैदा करना ही सभी दुखों का कारण है। जब कभी भी कोई इंसान ये सोचता है कि कोई भी अच्छी चीज़ जो मुझे प्राप्त हो गई है बस वो मुझ तक ही रहे, कहीं और न जाए, यानी वहीं से हमारे कष्टों की शुरुआत हो जाती है। पूरे इस प्रकृति को जब हम देखते हैं तो नदी हो या वृक्ष हो, जो कुछ भी उनके पास है, नदियों में जो पानी है वो कभी नदियाँ अपने पानी को रोकती नहीं है, बहने देती हैं। और जब बहने देती हैं इसलिए पीछे से पानी मिलते रहता है उनको। जो पौधे हैं, जो फूल हैं, वो खिलते रहते हैं और फूलों की खुशबू बिखेरते रहते हैं, जिसके कारण से प्रकृति की तरफ से उसे खुशबू बार बार फूलों के माध्यम से मिलती रहती है। मनुष्य अपनी सभी अच्छी चीज़ों को पकड़ने की, जकड़ने की कोशिश करता है और तकलीफ की शुरुआत यहीं से होती है। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे का परवरिश करती है, शरीर का निर्माण होता है, लेकिन जिस वक्त शरीर पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है और वो अब ज़रूरत है कि इस धरातल पे, इस दुनिया में वो आए, तो उस वक्त माँ का अपने उस शिशु से, जो गर्भ में जिसका पालन पोषण हो रहा है, उससे भी एक आंतरिक लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो कोई भी माएँ प्रसव के वक्त में अपने उस संतान को अपने से मुक्त करने के लिए अपने आप को या स्वेच्छा से स्वीकार जब तक नहीं करती है तब तक उसको पीड़ा होती है। बहुत जगहों पे वैज्ञानिक शोधों में ये भी देखा गया है कि बिना किसी ऑपरेशन के एक बच्चे का जन्म हो सकता है। उसके लिए कोई बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ माँ को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि ठीक है, एक समय था जब ये साथ में है, एक समय था जब इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो स्वतः स्वेच्छा से, बिना किसी पकड़ के, यानी स्वीकृति के साथ में जब अपने शरीर को वो रखती है तो निश्चित तौर से बच्चे का जन्म स्वाभाविक रूप से बिना किसी दर्द, बिना किसी पीड़ा के हो सकता है। मुट्ठी में जब कभी भी हम रेत को बंद करके और कोशिश ये करते हैं कि रेत मुट्ठी में ही रहे, ये बाहर ना निकल जाए, तो उस वक्त पीड़ा बढ़ने लगती है जब धीरे धीरे रेत सरकती है और मुट्ठी से बाहर निकलने लगती है। हम एक माध्यम बन सकते हैं, हम एक रास्ता बन सकते हैं, हम पड़ाव नहीं बन सकते। जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें आती हैं उसको ज़रूर ज़रूरतमंद को दे दें, आगे बांटते चलें, और जब आप ज़रूरतमंद को अच्छी चीज़ें पहुंचाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके पास भी वो सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद है वो आपको मिलने लगेगी। प्रकृति के पास कहीं कोई कमी नहीं है, प्रकृति के पास कहीं कोई अभाव नहीं है। आप जितना चाहेंगे, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा, लेकिन आप उसे आगे भी तो दें। क्योंकि जब किसी राह पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है तो पीछे से जो ट्रैफिक चल रही है वो ट्रैफिक रुक जाती है, उसके बाद से आपकी आगे की यात्रा बंद हो जाती है। तो धारा प्रवाह रूप में, नदी के रूप में, फूलों की तरह हम भी बने, हम भी आगे की तरफ उन सभी अच्छाइयों को प्रवाहित करें जो हमारे जीवन में मिला है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।